जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है, यहां के निवेश के लिए उस पर असर पड़ता है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद आए दिन अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। इस बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो रजौरी पुंछ में जो हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके साथ हम अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं। और देश का इतना नुकसान हुआ, उस पर बहुत ही अफसोस और साथ ही एक चिंता भी है। पिछले कई सालों से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टेट में मिलिटेंसी तकरीबन 3 दशकों के बाद खत्म हो गई थी और हम सब सोचते थे कि अब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बहुत कुछ खोया स्टेट ने इन सालों में, इन दशकों में। जाने में भी बहुत खोई, नौजवान खोए, बुजुर्ग खोए, सीनियर लीडर्स खोए, हर फील्ड के लोग, प्रोफेसर खोए, वाइस चांसलर खोए। और जिसकी वजह से हमारा स्टेट जो है 50-60 साल पीछे चला गया। जो देश इन 30 वर्षों में आगे गया, और ये जमाना था टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ने का, आईटी का, उससे हम महरूम रहे, वंचित रहे। मिलिटेंसी की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया। लेकिन अभी सांस भी नहीं लिया था कि कुछ करते, आगे के बारे में कुछ सोचते। और कुछ गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए थे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, लेकिन ये बला फिर शुरू हमारे पीछे हो गई। पार से इसमें अधिकतर, पहले तो बहुत सारे लोकल भी होते थे, लेकिन अब कई सालों से इसमें हम आमतौर पे देखते हैं कि बाहर के मुल्क के और हमारे नेबरिंग मुल्क के स्पॉन्सर्ड लोग आ रहे हैं। तो देखा आपने कि उन्होंने राजौरी घटना पर दुख जताया, कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इस पर दुख है। आगे उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में इस तरह की घटनाओं की वजह से यहाँ आने वाले व्यापार और निवेश पर भी असर पड़ेगा, और जो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कार्य कर रही है, उस पर भी असर पड़ रहा है। बहरहाल, गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार से ये कह दिया है कि जो भी कार्य केंद्र सरकार कर रही है, उससे जम्मू कश्मीर के निवेश पर असर पड़ेगा और राजौरी में जो घटना हुई, उससे व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। देखने वाली बात ये होगी इस बयान के पलटवार में केंद्र सरकार से क्या जवाब आता है।